हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम कर्वेचर पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और देखिए पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। हमें इसमें क्या फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा हमें यहाँ पर दिक्कत ये आती है उन बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड से आए हैं, थोड़ा क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता। देखिए मैथमेटिक्स में थोड़ा सा हमको इजी रहता है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन से ही हमें जो प्रूफ जो हमें गिवन होगा उससे ही हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमको फाइंड क्या करना है। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। राइट, फॉर्मिंग द पेडल इक्वेशन। पहले हमें कर्व की पेडल इक्वेशन फाइंड करना है। राइट, फॉर्मिंग द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व थीटा इक्वल्स टू a टू द पावर माइनस 1 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस cos इनवर्स a अपॉन r, सो दैट रो मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर। रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को। राइट, और ये हमें शो करना रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हमको शो करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। राइट, अब देखिए समझना क्या कि हमारा जो कर्व है वो पोलर फॉर्म में है। अब देखिए पोलर फॉर्म के लिए हमारे पास कई फॉर्मूले हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने के लिए, पोलर फॉर्म के लिए। लेकिन जो इजी है वो हमारा ये मेथड है कि हम पहले उस कर्व का पेडल इक्वेशन फाइंड करें और पेडल इक्वेशन निकालने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं उसको भी अभी बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, मैं स्टेप वाइज मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे tan फाई का वैल्यू। देखिए अगर हमें यहां पर लॉग ले पाते, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे तो बताएंगे, लॉग ले पाते तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं 1/r dr ओवर डी थीटा इज इक्वल टू होता है cot फाई। अगर आप लॉग नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आप इसका रेसिप्रोकल हम फाइंड करेंगे, मींस r डी थीटा ओवर dr इज इक्वल टू tan फाई। राइट, अगर हमने tan फाई का वैल्यू फाइंड कर लिया, tan फाई का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, P इज इक्वल टू आर साइन फाई। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, कर्व का पेडल फॉर्म फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, पेडल फॉर्म और पेडल इक्वेशन। राइट, इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब इसके बाद जब हम पेडल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तब हमारा फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर डी आर ओवर डी पी। फिर हम वहां से डी आर ओवर डी पी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कर्व जो हमें मिलेगा पोलर फॉर्म, उसमें r का p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम कर देंगे तो हमें रो मिल जाएगा। रो इज इक्वल टू आर डी आर ओवर डी पी। हमें इन तीन स्टेप को फॉलो करना है। पहले हमें tan फाई का वैल्यू फाइंड करना है, स्टेप 1 2 और ये 3। इन तीन स्टेप को हमें फॉलो करना है। राइट, क्वेश्चन का प्रूफ हम सीखेंगे, क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राइट, देखिए कर्व हमको गिवन है। कर्व क्या है हमारा, कर्व है हमारा थीटा इज इक्वल टू 1/a r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 माइनस cos इनवर्स a अपॉन r। देखिए बहुत ही सिस्टमेटिक वे से हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करना होता है। वैसे आप कैसे भी कर लिए आंसर तो आना ही। देखिए आंसर तो आना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कैलकुलेशन। लेकिन आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से करेंगे तो हमें इजीली हम उसको सॉल्व कर पाते हैं, कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता है। राइट, देखिए किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। यहां पर मैं करूंगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट में मैं यहां पर डिफरेंशिएशन करूंगा। और थीटा को हम मानेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और आर को हम मानेंगे इंडिपेंडेंट। मतलब जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट, और जिसका कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, थीटा का, तो वो हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट। राइट, देखिए थीटा का हमें मिल जाएगा डी थीटा ओवर डी आर, डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू 1/a का मल्टीप्लाई। देखिए पावर -1 है तो -1 का ऊपर मल्टीप्लाई और पावर हो जाएगा -2। राइट, सॉरी 1/2 है ये, सॉरी मिस्टेक हो जाता अभी, 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई, और यहां पर जब हम -1 करेंगे तो पावर हो जाएगा -1/2। राइट, तो उसको मैं अपॉन में ले आऊंगा, मीन्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा। राइट, 12th क्लास में से हम करते थे, 12वीं में हम जैसा करते थे, आर स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 2r और ए स्क्वायर का 0। राइट, माइनस cos इनवर्स ए अपॉन आर का हो जाएगा -1/1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो -1/1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। राइट, और 1/r का हो जाएगा a इंटू -1/r स्क्वायर। राइट, देखिए 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया। हमें यहाँ पर मिल जाएगा डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू आर अपॉन हमको मिल जाएगा। देखिए आर अपॉन
देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमको मिल जाएगा आर अपॉन ए इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, ये हमको मिल जाएगा। देखिए यहां पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहां से हमारा माइनस साइन आएगा, तो माइनस एक आर हमें ऊपर मिल जाएगा आर ए अपॉन, यहां से हमें आर स्क्वायर मिलेगा, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। यहाँ थोड़ा ध्यान समझेंगे, एक आर जो हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आर चला जाएगा रूट में से बाहर निकल करके, और ए हमारा ये रहा और माइनस का आर स्क्वायर हमारा ये रहा, राइट। एक आर से आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू आर अपॉन ए इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, माइनस यहाँ हमको मिल जाएगा ए अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ पर एलसीएम में हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हमें आगे करना पड़ेगा। देखिए एक लाइन और आ सकता है क्या, एक लाइन और आ सकता है, देखिए हाँ, देखिए यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू, हमारा एलसीएम आएगा देखिए ए आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ए और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, हमें मिल जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, यहाँ हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर, राइट। तो आर को तो मैं इधर भेज दूंगा, आर को तो मैं इधर भेज दूंगा, दिख रहा है, हाँ देखिए, हाँ आर तो हमारा चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा ओवर डी आर, आर डी थीटा ओवर डी आर, राइट। और देखिए हमारा एक रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट अपॉन ए हमको मिलेगा, केवल आर मैंने इधर भेज दिया, राइट, ए हमको मिलेगा यहाँ से। और ये क्या होता है हमारा, यही होता है हमारा tan फाई। इस फॉर्मूले का हमने यूज कर लिया, स्टेप 1 का हमने यूज कर लिया, स्टेप 1 हमारा खत्म हो गया, राइट। पहला स्टेप, पहला सीढ़ी आपने क्रॉस कर दिया है, नेक्स्ट स्टेप पर हम पहुंचने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप को देखिए किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप को मैं हाईलाइट कर दूं, ये हमने फाइंड कर लिया, राइट। स्टेप 1 हमने क्रॉस कर दिया, राइट। tan फाई का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। देखिए एक चीज और, हमें चाहिए sin फाई का वैल्यू, sin फाई का वैल्यू चाहिए, तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम cot फाई निकाल सकते हैं। अगर हम cot फाई चाहिए तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। आप इसको भी चाहें तो हाईलाइट कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट, राइट, ठीक है ना। देखिए अब हमें यूज करना है p इज इक्वल टू आर साइन फाई का, तो अब हम लिख लेंगे p इज इक्वल टू आर साइन फाई, क्योंकि हमें पहले पेडल फॉर्म हमको निकालना है, तो पेडल फॉर्म अब हम निकालने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला p इज इक्वल टू आर साइन फाई की हेल्प से। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए cot फाई को हम इतना इजीली एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, cot फाई को इतना इजी नहीं एलिमिनेट कर पाना। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप स्टेप समझिएगा, मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। जब भी हमको cot फाई बनाना होगा तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रेसिप्रोकल करने वाला हूँ। ऐसा मैंने देखो क्यों किया, अभी आप समझ जाएंगे। आर स्क्वायर और 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई आएगा, तो मैं ऊपर लिखे कोसेक स्क्वायर फाई, और इसको मैं लिख लूंगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। अब मैं यहाँ पर cot फाई का वैल्यू पुट कर दूंगा, और cot फाई कितना हमारा a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। इस प्रकार हमें निकालना होगा। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते, देखिए साइन फाई का वैल्यू निकालना चाहते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो समझ लो, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते आप, राइट, तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं कि यहाँ पर ही इसको ट्रायंगल बना करके, देखिए साइन फाई का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं साइन फाई का वैल्यू। ये तो हमें एलिमिनेट करने का तरीका है कि हमें साइन फाई को एलिमिनेट करना था, तो एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं cot फाई का वैल्यू पुट कर दूंगा, लेकिन इस फॉर्मूले की सहायता से मैं साइन फाई का वैल्यू किस प्रकार निकालता, ट्रायंगल बना करके। कैसे ट्रायंगल, देखिए इस प्रकार का ट्रायंगल, ये हमारा क्या है cot फाई, tan फाई ले लीजिए, फिर तो tan फाई ले लीजिए। तो tan फाई कितना होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब आधार, तो लंब कितना हो जाएगा हमारा, इस एंगल को फाई मान लेंगे, ये हमारा फाई, तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, और हमारा बेस हमारा हो जाएगा ए, राइट। तो हमारा हाइपोटेनियस हमें मिल जाता आर, कितना मिल जाता आर, तो हमें साइन फाई हमको मिल जाता लंब बटे कर्ण मीन्स पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट
अपॉन आर, ये हमको मिल जाता है। सेम हमें यहाँ से भी हमको यही मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ पर साइन फाई का वैल्यू इस प्रकार निकाल सकते हैं, या तो कॉट फाई का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो फाई एलिमिनेट हो गया हमारा। या फिर अगर आपने ये बना लिया है तो इस प्रकार निकाल लीजिए, कैसे भी हम निकाल सकते हैं, राइट। अब आपने ये निकाल लिया है तो इसकी हेल्प ले लेते हैं। देखिए आप कैसे भी निकाल सकते हैं, उससे इससे भी आएगा आंसर, इससे भी आएगा, दोनों से आप करके देखिएगा। मैंने ये निकाल दिया तो इससे निकाल दे रहे हैं हम। देखिए अब साइन फाई कितना आता हमारा, यहाँ से हमारा साइन फाई निकालते तो साइन फाई हमारा निकल के आता परपेंडिकुलर मीन्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट अपॉन आर। उससे मतलब नहीं है आप सोचोगे कि स्क्वायर आ गया, स्क्वायर कैसे एलिमिनेट होगा, वो अपने आप हो जाता है, उससे टेंशन नहीं लेना, वो सब हमारा सेम हो जाता। आप बोलेंगे तो बता देंगे यहाँ पर, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P इज इक्वल टू आर इंटू साइन फाई हमारा आता आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट अपॉन आर, और आर से हमारा आर कैंसिल हो जाता। अब हम स्क्वायरिंग करते तो हमें ये मिल जाता, देखिए राइट, तो हमें मिल जाता पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जरा देखो मैं आपको बता देता हूँ, वो मिलता नहीं मिलता, ये आपको लिखना पड़ेगा अगर आप इससे कर रहे हैं तो, राइट। देखिए अभी हम अगर हम उससे करते हैं तो हमें यही तो मिलता, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। थोड़ा आइडिया दे देना आपको कि सेम हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई कितना था, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर है तो हमें रूट हट जाता, राइट। तो हम एलसीएम लेते तो हमें बचता है यहाँ पर आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू हमको ये तो मिलता है 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ हमको मिलता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे हमारा ये कैंसिल होता है, आर से आर कैंसिल हो जाता, तो हमें यही मिलता हमको, फिर हम उसका रेसिप्रोकल कर लेते, राइट। सेम हमको यही मिलता, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, सेम हमको यही मिलता 100%। अब देखिए लास्ट हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। पेडल इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया, पेडल इक्वेशन हमारा आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक हमारा ये आंसर आ चुका है यहाँ पर, राइट। देखिए नेक्स्ट हम आंसर निकालने जा रहे हैं। नेक्स्ट आंसर हमको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्या, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो हम P का ही वैल्यू निकाल ले चलेंगे, P का वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, या फिर R का वैल्यू निकाल लीजिए। हमें निकालना ना dr ओवर dp, R dr ओवर dp, राइट। तो मैं यहाँ से कम कर रहे हैं आप, रो आ रहा है तो रूट आ रहा है, तो इसको लेके चलिए, किसी से भी निकालिए आप, सेम हमारा आंसर आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। P का वैल्यू मैंने ले लिया, राइट। देखिए यहाँ डिफरेंस कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू R। देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, रो होता है हमारा आर dr ओवर dp, हम निकाल रहे हैं dp ओवर dr, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, राइट। तो हमें यहाँ मिलेगा dp ओवर dr इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, और इंटू में हमको मिल जाएगा 2r, ये हमारा कैंसिल होगा। अब मैं इसका रेसिप्रोकल में कर दूंगा यहाँ पर, तो dr ओवर dp कितना मिल जाएगा हमको, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर आर का मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। आर dr ओवर dp इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, और ये हमारा क्या, यही तो हमारा रो होता है, राइट। तो यही तो हमें शो करना था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट होगा। अब किसी भी प्रकार आप निकाल सकते हैं, वैसे निकालना चाहे वैसे निकालिए, ऐसा निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम हमको आंसर मिलेगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा 4 लाइन अधिक या 4 लाइन कम हमारा हो सकता है, बाकी हमारा कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, राइट। इस प्रकार हमें करना पड़ेगा। देखिए पहले मैंने क्या फाइंड किया, tan फाई, फिर P इक्वल टू आर साइन फाई का यूज किया, और फिर हमने बोला था थर्ड स्टेप हमारा ये होगा, तो हमने 3 स्टेप का हमने यूज किया, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने क्वेश्चन लिया है, और इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। देखिए फैक्ट क्या, देखिए हमारा, मैं पहले क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम आपको फैक्ट बताएंगे कि इसमें देखो इंटरेस्टिंग हमारा जो पॉइंट्स है वो हमारा क्या है, राइट। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट आर कोमा थीटा, मींस जनरल हमें आर कोमा थीटा की फॉर्म में हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड करना है ऑफ द कर्व आर इक्वल टू ए कॉस थीटा। सबसे मेन क्या कि हम जो है पोलर फॉर्म में हमने कर्व्स को नहीं पढ़ा, क्लास 12 में हमने पोलर फॉर्म में कर्व्स को नहीं पढ़ा है, तो ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए पहले हम इस कर्व को समझ लेते हैं कि हमारा कर्व है क्या। मैं तो देख पा रहा हूँ ये हमारा है एक सर्कल का इक्वेशन, राइट। हमारा आर इक्वल टू ए कॉस थीटा हमारा क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन होता है। और देखो किस प्रकार होता है, मैं आपको एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊंगा, जरा समझिए ध्यान से। यहाँ पर आप आर इक्वल टू है हमारा ये ए कॉस थीटा, राइट। अगर मैं आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए आर इंटू कॉस ऑफ थीटा, और हमारा एक्स इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा,
कॉमा वाई इज इक्वल टू होता है हमारा आर साइन थीटा। और जब हम दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमें तीनों रिजल्ट हमें मालूम होने चाहिए। लास्ट हम कई वीडियो में इनको बारे में बता चुके हैं, तो ये हमें रट जाना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए भाई, एकदम याद होना चाहिए हमको ये, राइट। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना पुट करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और आर कॉस कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। और जिसके सेंटर कितने होंगे इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए क्लास 12 में हमने क्या पढ़ा था, इसको मैं लिखने वाला हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 0y और प्लस 0 इक्वल टू 0। और इसका मैं अब कंपेयरिंग कर लूंगा। मैंने 0y प्लस 0 क्यों लिखा है, मैं कंपेयरिंग करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2z इक्वल टू माइनस ए कोफिशिएंट ऑफ x और 2f इक्वल टू 0 एंड c इज ऑल्सो 0। देयरफॉर z हमें मिल जाएगा माइनस a/2, f हमारा 0 और c हमारा 0। अगर मैं इसका रेडियस फाइंड करता हूं तो मेरा रेडियस होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलेगा सीखने को। जब हमें मिलता है तो टाइम हम मैटर नहीं करता, राइट। तो हमारा रेडियस क्या होता है, हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट, और जी कितना है हमारा ए स्क्वायर बाई 4, और ये हमारा 0 प्लस ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा a/2। इसका मीनिंग क्या, ये हमारा एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है a/2, और जिसका रेडियस a/2 है। इसका मीनिंग क्या, देखिए समझना क्या होता है हमको कि ये हमारा सर्कल है, और सर्कल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो उसके रेडियस के इक्वल होता है। सर्कल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो उसके रेडियस के इक्वल होता है। तो इसका मीनिंग क्या, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो आएगा a/2। ये हमारा सबसे मेन पॉइंट था, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो उसके रेडियस के इक्वल होता है। तो हम इसका आंसर निकालेंगे, देखिए a/2 ही हमारा आंसर आना चाहिए। देखिए सॉल्व करेंगे हम इसको, राइट। ये थोड़ा सा हमें समझना था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी समझेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ओके, देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हमारा कितना आना चाहिए a/2, जैसा कि हमने रेडियस फाइंड किया है सर्कल r इक्वल टू a cos 2 थीटा का, राइट। देखिए हमको समझना क्या है, यहाँ पर हमें कर्व गिवन है r इज इक्वल टू a cos थीटा। तो मैंने अभी लास्ट जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने बताया 3 स्टेप को हमें फॉलो करना होता है। cot फाई फाइंड करेंगे, अगर आप लॉग ले पा रहे हैं तो cot फाई, और cot फाई फाइंड करने के बाद p इक्वल टू r sin फाई में पुट कर देंगे, और फिर हम फाइंड करेंगे r dr ओवर dp मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। देखिए लॉग ले लेंगे यहां पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा log r इज इक्वल टू log a इंटू कॉस थीटा। और लॉग की प्रॉपर्टीज हम इसको ब्रेक कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा log r इक्वल टू log a प्लस log cos थीटा। अगर मल्टीप्लाई में है तो हम इनको सम के फॉर्म में लिख सकते हैं लॉग के, राइट। ये आपने पढ़ा होगा लॉग की प्रॉपर्टीज। अब हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें क्या मिलेगा 1/r dr ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 1 cos थीटा, और cos थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू थीटा का 1 हो गया, राइट। तो ये हमको मिल गया, ये हमारा होता है cot फाई। अभी हमने बताया था ये फॉर्मूला cot फाई, और ये हमारा होता है माइनस tan थीटा। अब देखिए होता क्या, बच्चे यहाँ से चेंज नहीं कर पाते हैं कि हम इसको tan में कैसे बनाएं। देखिए tan को हमें cot में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड वाले में हमारा जो होता है, देखिए नंबर एक और बात, अगर हम मान लीजिए सेकंड स्टेप से फर्स्ट स्टेप आ रहे हैं तो हम करेक्ट चल रहे हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेप पे वापस नहीं आ रहे, इसका मीनिंग क्या, हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, राइट। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ, देखिए क्या किस प्रकार हम इसको चेंज करते हैं। आप cot लिखेंगे, अगर π/2 माइनस थीटा लिखते हैं तो ये हमको मिलेगा tan थीटा प्लस का, हमें माइनस साइन चाहिए तो हम यहाँ प्लस साइन लगा देंगे, तो cot का होता है हमारा tan, और सेकंड में हमारा cot जो है वो माइनस का होता है, तो सेकंड में पहुंच गए ना π/2 प्लस थीटा, π/2 जैसे ही हमने क्रॉस किया हम सेकंड में पहुंच गए, राइट। तो हमें यहाँ से फाई हमको मिल गया π/2 प्लस थीटा, राइट। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम जाएंगे फॉर्मूले किससे, p इक्वल टू r साइन फाई से, p इज इक्वल टू r साइन फाई से, क्लियर हमको दिख रहा है। p इज इक्वल टू r साइन फाई, फाई का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो p इज इक्वल टू r साइन π/2 प्लस थीटा, और हमको ये क्या मिल जाएगा, p इज इक्वल टू r cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, राइट। तो हमने
अब देखिए करना क्या है, ये हमारा पेडल फॉर्म नहीं है। हमें पेडल फॉर्म का मीनिंग क्या है? पेडल फॉर्म, पेडल इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड आर। पेडल जो हमारा इक्वेशन होता है, जो पेडल फॉर्म होता है, वो एक पी और आर में एक संबंध होता है, राइट। ये तो हमारा थीटा भी आ गया, तो हम थीटा को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से विद द हेल्प ऑफ गिवन कर्व। हमें जो कर्व दिया है उसकी हेल्प से, उसकी सहायता से हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो कॉस थीटा हमारा आ जाएगा आर अपॉन ए। तो P इज इक्वल टू मिल जाएगा R इंटू आर अपॉन ए। इट मीन्स AP इज इक्वल टू हमको मिल गया आर स्क्वायर। ये है हमारा पेडल इक्वेशन। क्या हमारा ये पेडल इक्वेशन। ये हमारा यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व R इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अब हम देखिए फर्स्ट स्टेप फाइंड किया, फाई को फाइंड किया, सेकंड पेडल इक्वेशन फाइंड किया, थर्ड हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देंगे। आर स्क्वायर हमको मालूम है, देखिए इस बार हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू P, तो हमारा P सीधा एलिमिनेट हो जाएगा और हमें इसका मिल जाएगा 2R dr ओवर dP इज इक्वल टू A और P का हो गया 1, राइट। तो हमारा R dr ओवर dP हमको कितना मिल गया A/2, और ये हमारा क्या होता है, यही तो हमारा होता है रो A/2, और ये क्या है हमारा, यही तो हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। दिए गए सर्कल का रेडियस तो है, यही तो हमने बोला था कि A/2 आएगा इसका रेडियस, विच इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि अगर मान लीजिए कंपटीशन में हमको ये क्वेश्चन मिलता है और हमें मालूम है, हमें विजिबल है, हम देख पा रहे हैं डायरेक्ट कि भाई ये तो हमारा सर्कल है, तो वहाँ पर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रो इन अ प्रॉपर वे। प्रॉपर वे में हमें कोई आवश्यकता नहीं है रो की वैल्यू फाइंड करने का, केवल हम डायरेक्ट हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, और वही हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक चीज, और रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर ये दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर अलग अलग होते हैं, राइट। क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। कर्वेचर जो होता है हमारा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लूंगा, राइट, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इस पर बेस्ड हम करेंगे तो एक क्वेश्चन को, लेकिन साथ साथ हम 3 से 4 क्वेश्चंस को और हम सीख लेंगे हम यहाँ पर, राइट। देखो समझना क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन को हम सीखेंगे, राइट। इफ रो1 एंड रो2 विद द रेडियई ऑफ कर्वेचर, मतलब रो1 और रो2 क्या हमारे दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, वो अलग अलग पॉइंट्स बने एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड। एक्सट्रीमिटीज का मीनिंग क्या है, जैसे एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड अभी बताऊंगा, ऑफ द कार्डोइड आर इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा विच पासेस थ्रू द पोल, देन सो दैट रो1 स्क्वायर प्लस रो2 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 a स्क्वायर बाई 9। पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियरिटी यहाँ पर देना चाहूंगा कंसेप्ट की। देखिए पहला क्या कि जब भी हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक कर्व और बता दूं। देखिए पोलर फॉर्म का मीनिंग क्या है कि मान लीजिए ये हमारा इनिशियल लाइन है। जब हम पोलर फॉर्म और पोलर फॉर्म में जब हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें केवल 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। एक तो इनिशियल लाइन और सेकंड हमारा क्या होता है, इनिशियल लाइन, जो कि हमारा कार्टेशियन फॉर्म में एक्स एक्सिस बन जाता है, राइट। और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा बराबर 0 जो लाइन होता है वो हमारा इनिशियल लाइन होता है। ये हमें थोड़ा सा हमें क्लियर समझना होगा। यहाँ पर हमारा होता है O, इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन को, जो जहां कार्टेशियन फॉर्म में इसको ओरिजिन बोलते थे, यहां पर हम इसको बोलते हैं पोल। अगर हमें कोई किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम मान लीजिए जैसे हमारे ये पॉइंट P को रिप्रेजेंट करना है हमें यहाँ पर, तो हम किस प्रकार इसके कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट P है तो हम इसको लिखेंगे, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, मींस पोल से डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए R है, और ये कितना एंगल बनाता है, इनिशियल एंगल थीटा, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा R कॉमा थीटा, मतलब पोल से डिस्टेंस कॉमा उस लाइन द्वारा, जो ये लाइन होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर, राइट, रेडियस वेक्टर। इस रेडियस वेक्टर के द्वारा इनिशियल लाइन के साथ कितना एंगल बनाया गया है, राइट। अच्छा एक चीज और यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर देखते हैं, टाइम मिलता तो यही बताते हैं कि हमारा जो पोलर फॉर्म में जो हमारा कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारा यूनिक नहीं होता। मतलब एक पॉइंट के बहुत सारे हमारे कोऑर्डिनेट हो सकते हैं,
राइट। इसे अगर हम इसको बोलते हैं आर कोमा थीटा प्लस 2 पाई, आर कोमा थीटा प्लस 2 पाई, इसका मीनिंग क्या है कि 2 पाई आपको घूमना है, 2 पाई मान लीजिए आप घूम लीजिए और फिर थीटा, तो ये भी पी पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट होगा, आर कोमा थीटा, और आर कोमा थीटा प्लस 2 पाई भी ये पी पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट होगा। ये हमको समझना, देखिए हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं आर कोमा थीटा प्लस 2 पाई। तो हमारा जो पोलर फॉर्म में जो हमारा पॉइंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा यूनिक नहीं होता, मतलब ये नहीं है कि इसका पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट केवल यही होगा, और भी हमारे हो सकते हैं, राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा है कार्डोइड। क्या है कार्डोइड? कार्डोइड का जो हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए हम यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बना दे रहे हैं। वैसे आप इस माइंड में ये रखिएगा कि हमारे पास इनिशियल लाइन है ये, राइट। क्या है? इनिशियल लाइन। अगर आप बना भी दिए हैं तो इसको आप ये मान लीजिए ये हमारा थीटा इक्वल टू 0 है पोलर फॉर्म में, और ये जो लाइन होता है जो पोल से पास हो रहा है ये हमारा है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, जिसको कि हम थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 क्या बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ये हमारा लाइन हो जाता है वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस, राइट। कार्डोइड का जो ग्राफ होता है वो हमारा इस प्रकार उससे हमको मिलता है ये, राइट, इस प्रकार से हमको मिलता है। अब इन्होंने क्या बोला था, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ द कार्डोइड दिस। अब एक हमारे पास क्या है, विच पासिस थ्रू द पोल, एक हमारे पास कॉर्ड है, राइट। कॉर्ड क्या होता है, जो सरकमफेरेंस को, जो किसी भी कर्व का जो सरकमफेरेंस है उसको दो बिंदुओं पर टच कर रहा है, दो बिंदुओं पर, राइट। और जो ऑरिजिन से पोल से पास हो रहा है, थ्रू द पासिस थ्रू द पोल, पासिस थ्रू द पोल। अब मैंने मान लिया कि ये हमारा है कोई कॉर्ड, राइट। क्या है हमारा ये मैंने इसको नाम दे दिया कॉर्ड है हमारा, ये हमारा क्या कॉर्ड है कोई, राइट। ये हमारा क्या है कॉर्ड। देखिए समझना क्या है, मैंने इस पे एक जनरल पॉइंट मैंने ले लिया P, आर कॉमा थीटा, और इस पॉइंट को नाम दे दिया Q। तो एक्सट्रीमिटीज का मीनिंग क्या है कि ये P और जो Q होंगे वही कहलाती है हमारी एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज का मीनिंग क्या है, उस कॉर्ड के अंतिम सिरे कौन कौन से हैं, छोर कौन कौन से हैं। हम समझ गए कि ये जो हमारी कॉर्ड PQ है वो हमारी ऑरिजिन से पास होती है, और जिसके अंतिम जो एक्सट्रीमिटीज जो पॉइंट्स हैं हमारे एंड जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स, और अंतिम जो सिरे हैं वो हमारे P और Q हैं। अब समझना क्या, देखिए अब हमें यहाँ पर तो हमें मिल गया कि यहाँ पर जो हमारा थीटा है वो थीटा है, लेकिन इस पॉइंट के लिए कितना होगा, इस पॉइंट पे हम कितना जाएंगे, पाई एंगल और घूमना पड़ेगा हमें, पाई और घूमना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या, इस एट पॉइंट Q पर जो हमारा थीटा होगा वो हो जाएगा थीटा प्लस पाई, और पाई प्लस थीटा, और पाई प्लस थीटा, राइट। अगर मान लीजिए मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने इस पॉइंट P पे मैंने फाइंड कर लिया, आर कॉमा थीटा पे मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर लिया है, तो मुझे Q पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए मैं थीटा को थीटा प्लस पाई से रिप्लेस नहीं कर दूंगा, तो मुझे Q पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं मिल जाएगा। ये हमको समझना है। अब देखिए फिर से हम जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में 3 स्टेप को रिपीट किया था, फाई P इक्वल टू आर साइन फाई, और थर्ड था हमारा कौन सा, आर डी आर ओवर डी पी, उसको हम फॉलो करेंगे और थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा इसमें सीधे सीधे ये बोल देता है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द जनरल पॉइंट आर कॉमा थीटा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये मिल सकता है आपको, तीसरा ये मिल सकता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट थीटा इक्वल टू 0, कहीं पर भी हमसे पूछ सकता है, राइट। अभी मैं इसमें आपको बताऊंगा कई हमारे पॉइंट्स और कई हमारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, राइट। तो पहले हम फाइंड करेंगे फाई, राइट। तो प्रूफ हम इसका पढ़ेंगे, लेकिन देखिए अच्छा एक चीज यहाँ पर मैं बता दूंगा, रो1 और रो2, रो1 हमारा इस पॉइंट P पर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और रो2 हमारा किस पॉइंट पर है, Q पॉइंट पर, राइट। देखिए कर्व हमको गिवन है, कर्व क्या है हमारा, कर्व है हमारा R इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। अब देखिए हम इसका लॉग ले लेंगे, लॉग लेने से हमें इजीली हम कॉट फाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग R हमको मिल जाएगा लॉग A प्लस लॉग ऑफ, लॉग की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी, ब्रेक कर देते हैं अगर मल्टीप्लाई में है तो दो नंबर, राइट। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें मिल जाएगा 1/r dr ओवर डी थीटा, लॉग A का हमारा 0 हो जाएगा, और 1/1 प्लस कॉस थीटा हमें इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, लॉग 1 प्लस कॉस थीटा का 1/1 प्लस कॉस थीटा, और फिर 1 का 0 कॉस थीटा का हमें मिल जाएगा माइनस साइन थीटा, राइट। देखिए ये हमारा होता है कॉट फाई इज इक्वल टू माइनस साइन हमें यहां से मिलेगा, ये हमारा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये हमारा डायरेक्ट आपको मालूम होना चाहिए, हमने बताया था प्लस में है तो ये हमको मिलता है
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 किस प्रकार हमें मिलता है? अगर मान लीजिए मैं cos का फॉर्मूला खोल दूँ, इससे 1 कैंसिल हो जाए, तो ये हमको मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाई से cos थीटा बाई 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये हमको मिल जाएगा cot 5 इज इक्वल टू माइनस का tan ऑफ थीटा बाई 2, और माइनस आ गया फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो मैं इसको लिखूंगा cot पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, राइट। क्या हमारा फाई हमारा यहीं पे निकल जाएगा, लिख देंगे हम यहाँ पर, तो ये तो हमको दिख रहा है फाई हमको मिल जाएगा, देखिए फाई हमको यहीं पर हम लिख देंगे, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, राइट। ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया है, क्या कर दिया, हाईलाइट, ताकि हम इजीली इसको देख पाए। हाँ, फाई इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, राइट। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या, फाई हमने फाइन कर लिया। अब हम नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है, सेकंड स्टेप क्या हमारा, P इज इक्वल टू आर साइन फाई का यूज हम करेंगे, तो P हमारा हो जाएगा आर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, और ये हमको कितना मिलेगा, कोई फाई का वैल्यू पुट कर दिया, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 आर कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो P इज इक्वल टू हमको मिल गया। देखिए यहाँ से मैं थीटा को कैसे एलिमिनेट करूंगा, ये हमको थोड़ा सा समझना होगा कि हम कैसे थीटा को एलिमिनेट करते हैं। ये कंसेप्ट को एकदम माइंड में, जहन में एकदम क्लियर कर लीजिए किस प्रकार में एलिमिनेट करता हूँ, राइट। देखिए इसमें और यहाँ पर आ रहा कॉस थीटा, तो हमें दो फॉर्मूले हमको एकदम क्लियर याद होने चाहिए। कौन सा, 1 प्लस कॉस थीटा हमारा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा हमारा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आप इनको सीधा सीधा लर्न कर लेंगे ना तो अच्छा रहेंगे, अगर वैसे भी नहीं भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा दिख नहीं रहा, ये देखिए, ये 1 प्लस कॉस थीटा हमारा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा हमारा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूले अगर हमें लर्न है तो हम इजीली क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाते हैं, राइट। देखिए अब मैं यही बनाने वाला हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बना लिया तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। 2 को मैं अपन में ले जाऊंगा, तो मैं स्क्वायरिंग करने वाला हूँ यहाँ पर। पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। और ऐसा मैंने देखिए क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों किया, आखिरकार मेरा इसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या प्लानिंग थी मेरी इसके पीछे। 1 प्लस कॉस थीटा हमें मालूम है आर अपॉन ए, इसलिए मैंने किया। तो ये हमारा इधर चला जाएगा 2AP स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू, राइट। ये हमने फाइंड कर लिया। अब से पेडल फॉर्म हमने फाइंड कर लिया, पेडल फॉर्म और इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया, राइट। थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू पी का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, पी का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए यहाँ से, पी का वैल्यू, राइट। तो पी हमें कितना मिल जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा हमारा आर क्यू अपॉन 2a, तो पी हमको मिल जाएगा 1 अपॉन रूट 2a इंटू आर टू द पावर 3/2, राइट। 3/2 हमको ये मिल जाएगा, राइट। देखिए ये हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, तो हमको मिल जाएगा dp ओवर dr इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2a इंटू 3/2 इंटू आर टू द पावर 1/2, और ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, राइट। ये आप क्लियर समझ लीजिए। अगर मुझे रो 1 निकालना है तो थीटा ही रखना पड़ेगा, और रो 2 निकालना है तो मैं पुट करूँगा थीटा प्लस पाई, राइट। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो रो होता है, रो हमारा होता है आर डी आर ओवर डी पी, राइट। तो हमें इसका रेसिप्रोकल हमें करना पड़ेगा, डी आर ओवर डी पी हमको निकालना होगा, राइट। तो अभी तो फिलहाल मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, डी पी ओवर डी आर इज इक्वल टू हमें मिल गया 3 अपॉन 2 रूट 2a इंटू आर टू द पावर 1/2। अब मैं इसका रेसिप्रोकल मैं कर दूंगा यहाँ पर, तो रेसिप्रोकल मुझे कितना मिल जाएगा, डी आर ओवर डी पी इज इक्वल टू 2 रूट 2a अपॉन 3 इंटू अपॉन में आएगा आर टू द पावर 1/2, राइट। अब देखिए यहाँ समझना क्या है, यहाँ से आर की मैंने मल्टीप्लाई इधर कर दी और आर की इधर कर दी, तो ये हमारा बन गया रो, राइट। तो हमें रो हमको कितना मिल गया, रो हमको मिल गया 2 रूट 2a अपॉन 3 और r की पावर 1/2, राइट। ये हमारा
एक आंसर तो हमारे यहाँ पर आ चुका है, राइट। ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ये हमारा आ जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा किस प्रकार आता है, इस आर को हम अंदर ले जाते हैं तो देखिए हमको ये नहीं मिल जाएगा, रो इज इक्वल टू 2, इसको तो हटा दीजिए, और ये हो जाएगा हमारा 2ar/3, रो इक्वल टू 2/3 रूट 2ar। एक तो आंसर हमारा ये आता है सिंपल रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए, राइट। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, ये हमारा खाली इतना ही हमको मिल जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए कार्डोइड का, राइट। एक मिनट आंसर चेक कर ले रहे हैं क्या यही आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, हाँ राइट है ये हमारा आंसर, रो इक्वल टू 2/3 रूट 2ar। एक तो हमारा आंसर यहीं पर हमसे पूछ लिया जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होगा, राइट। अब देखो लेकिन हमको ये हमारा एम जो था हमारा वो हमारा ये नहीं था, राइट। ये तो हमने फाइंड कर लिया, राइट। अगर हमको ये पूछता तो हम इसको हम निकालते, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें जो रखना है, देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हमको समझना क्या, देखिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझना होगा। देखिए रो 1 और रो 2 हमारे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर थे, तो हमें यहाँ पर आर का वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना होगा। आर का वैल्यू कितना आएगा हमारा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और ये हमारा कितना होगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर मैं आर का मैं वैल्यू में पुट कर दूंगा 2/3, रूट 2 को मैं बाहर निकाल लूंगा फिर से, तो रूट आर था ना, तो हमें मिल जाएगा रूट 1 प्लस, देखिए रूट आर को मैंने फिर से बाहर निकाल दिया, ये रूट आर हमारा फिर से बाहर आ गया, राइट। रूट आर मैंने बाहर निकाल दिया, तो मैंने यहाँ पर अब मैंने क्या किया 2/3 रूट 2a, आर का वैल्यू कितना हमारा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ए हमको मिलेगा, राइट। आर का वैल्यू जो हम निकालेंगे, सॉरी ए हमारा ऊपर है, सॉरी ये हमको इस प्रकार मिलेगा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का रूट। या फिर एक काम कर सकते थे हम, इसको हम पूरे को अंदर ही ले लेते हैं। एक मिनट इसको वहीं रहने दीजिए, वहीं से इजी हो जाएगा, देखिए किस प्रकार, रो इज इक्वल टू 2/3 2a, आर का वैल्यू हम यहीं पर पुट कर दे रहे हैं a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। देखिए हमारा ये हो गया a², तो यहाँ से तो ये बाहर आ गया 2a/3, और हम जानते हैं 2 हमारे यहाँ मिलेगा 2, और ये हमारा कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। बिल्कुल अभी मैंने बताया है, ये जो हमारा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 होता है। तो यहाँ से 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये हम कहाँ निकालना है, ये हमारा रो 1 निकलना है, रो 1 एट पॉइंट P पर, क्योंकि थीटा पर निकालना है ना, राइट। रो 1 हो जाएगा तुरंत ये, तो ये हमें यहाँ से 2 बाहर हमको मिल जाएगा 4a/3, और ये हमारा हो जाएगा cos ऑफ थीटा/2। अगर हमको रो 2 निकालना है, रो 2 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q, तो हमें पुट करना पड़ेगा, पुट थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस थीटा, राइट। तो हमें ये कितना मिल जाएगा, रो 2 हमको मिल जाएगा, देखिए 4/3 कॉस, इसका मतलब थीटा इधर थीटा/2 रहेंगे, सॉरी पाई प्लस थीटा रहेंगे, तो ये हमको मिलेगा पाई/2 प्लस थीटा/2, क्योंकि थीटा को हमें पाई प्लस थीटा पुट करना है, अपॉन में 2 आएगा पाई/2 प्लस थीटा/2, और ये हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है माइनस साइन थीटा/2, राइट। ये हमको दिख जाएगा, तो इसको तो हम हाईलाइट कर देंगे, इसको हम नाम देंगे a, और यहाँ से हमको जो रो 2 मिलेगा, ये हमारा जाएगा 4/3, माइनस का हमें यहाँ से मिलेगा साइन थीटा/2, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन b। ये हमारा दिखना चाहिए, दिख रहा है क्लियर ये वीडियो में, हाँ क्लियर दिख रहा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, a और b का जब हम स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, इसको हम रख कर दे रहे हैं, इससे अब हमारा ये तो हो गया हमारा खत्म, राइट। स्क्वायरिंग एंड एडिंग फ्रॉम a एंड b, राइट। स्क्वायरिंग करेंगे हम, रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा 4a/3 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा/2 प्लस 4a/3 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/2। इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा हो गया 16a² 9 कॉस स्क्वायर थीटा/2 प्लस साइन स्क्वायर
थीटा बाई 2, तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमको मिल गया रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 a स्क्वायर बट्टे 9, और यही हमको शो करना था, राइट। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। देखिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन और बनता है। देखिए पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया जनरल, अगर आपको पूछा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पहला आंसर तो हमारा यहाँ पर आता है आंसर नंबर 1, राइट। सेकंड हमारा ये पर्टिकुलर केस हो गया जब हमसे ये प्रूव करने के लिए बोला है। और थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, मैं थर्ड क्वेश्चन में आपको मैं बता दे रहा हूँ यहीं पर, ये तो आपने समझ लिया, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, राइट। 1 2 हमारे आंसर आ चुके हैं। देखिए थर्ड हमारा आंसर क्या आता है कि आपसे इसमें बोलता है, यहाँ पर आपसे क्या बोलेगा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन आप बनकर आपका ये आता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर at any point to the cardioid r is equal to a into 1 plus cos theta is the radius of curvature at any point to the cardioid. This varies as the square root of the radii vector और रेडियस वेक्टर। इसका मीनिंग क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए रेडियस वेक्टर के नाम से सुनकर थोड़ा सा हमको अजीब सा लगता है, इसमें कुछ नहीं है। रेडियस वेक्टर भी मैंने बताया था पोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस, बस सिंपल इतना है और कुछ नहीं है। ये कोई लाइन होती है जो पोल से पास होती है और जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, राइट। वैसे तो हम इसको कितना भी बढ़ा देंगे, लेकिन जब हमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी जो लेंथ होगी वो फिक्स हो जाएगी, राइट। अब देखिए समझना क्या कि रेडियस वेक्टर को हम जो जनरली जो बताते हैं वो हमारा होता है आर। क्या होता है, आर। तो यार यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा आर ही तो होता है भाई। जब हम इस मान लीजिए पॉइंट पी को रिप्रेजेंट करना है तो ये मान लीजिए पी पॉइंट है, ये हमारा पोल है, ये हमारी इनिशियल लाइन है थीटा इक्वल्स टू 0, ये हमारा थीटा और ये लेंथ आर है, तो ये हमारा पॉइंट ओपी हमारा कहलाता है रेडियस वेक्टर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं आर को थीटा, तो इसी आर को हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर, राइट। तो रो हमारा कितना आया है 2/3 रूट 2ar, राइट। तो मैं इसको कैसे लिख सकता, रो वेरीज एज r टू द पावर 1/2 और रूट r, राइट। यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते थे 2/3 रूट 2a इंटू रूट r मीन्स रो वेरीज एज रूट r, इट इम्प्लाइज रो वेरीज एज r टू द पावर 1/2। इट मीन्स हमारा ये हो गया कि रो वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस वेक्टर, द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस वेक्टर। इस प्रकार हमें 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पर सीखने को मिल गए। पहला आंसर हमारा यहाँ तक आता है, दूसरा हमने ये प्रूव कर लिया, थर्ड हमने ये शो कर लिया विद द हेल्प ऑफ पार्ट 1, राइट। ये हमको समझना होगा। 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हमने सीख लिए। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।